हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड इस सेशन में, इस वीडियो में हम समझेंगे अबाउट डीएनएलयू जबलपुर। राइट, कि कैसा है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या इंफ्रा है। प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा, बिकॉज चलो ठीक है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में बात बताऊंगा मैं। और इंफ्रा अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है, नया कॉलेज है। राइट, एक बर्डिंग कॉलेज है, 2018 में ही आया है। एंड क्या लग रहा है, मतलब फ्यूचर कैसा हो सकता है इसका इन कंपैरिजन टू अदर एनएलयूज। राइट, इनके पेयर्स जो है उसके कंपैरिजन में ये किस तरीके से कर सकता है आगे फेयर, उस पे भी अपन बहुत छोटा डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। यस, सबसे पहले वो बातें जो ऑलरेडी आपको पता है, बट हाँ, अगर किसी को नहीं पता है तो ये इंफॉर्मेशन उसके लिए बहुत काम किया। राइट, जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया, बहुत जरूरी होता है ये देखना कि कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था, उसको कितना टाइम हो गया है। राइट, स्टैब्लिश हुए, बिकॉज ये आपका एल्यूमनाई बताता है कि कितना एल्यूमनाई बेस होगा उनका। राइट, कितने बैचेस हैं जो उस कॉलेज के निकल चुके हैं, जिन्होंने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिया है। तो यहां पर आप देखोगे तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2018। मतलब सिंपल सी बात है कि अभी एक भी बैच निकला नहीं है यहाँ का। आई थिंक 23 में एक फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट होगा और फिर अपन को डिटेल्स पता चलेंगी। राइट, तो एज ऑफ नाउ, क्योंकि नया कॉलेज है, राइट, अभी एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ है, तो प्लेसमेंट पे कोई डेटा नहीं है। बट हाँ, ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स थोड़ा अपन को ज्यादा पता चलेगा इस कॉलेज के बारे में कि किस तरीके से चल रहा है और किस तरह से फेयर कर रहा है। राइट, इन कंपेरिजन टू अदर एनएलयूज जो अभी रिसेंटली स्टैब्लिश हुए हैं। सेकेंड, लोकेशन ऑब्वियसली बात है, डीएनएलयू जबलपुर, तो जबलपुर में है। राइट, एडमिशन प्रोसेस क्लैट के थ्रू होता है। एलिजिबिलिटी 10+2, ये आपको पता ही है। मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं, मिनिमम परसेंटेज कितने चाहिए होता है, मोर और लेस सभी में सेम है, दैट इज 45%। अगर आप जनरल, ओबीसी या पीडब्ल्यूटी कैटेगरी के हैं, और 40% होता है अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं। तो आप कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। राइट, बिकॉज कुछ कॉलेजेस में BLLB, BBLLB, BCom LLB, BSc LLB, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। बट क्योंकि अभी नया कॉलेज है, इसने यहाँ पर सिर्फ अभी BA है, BLLB ऑनर्स। राइट, LLM भी है, PhD है, बट अभी के डिस्कशन के लिए अपने लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कि इंफ्रा कैसा है। अच्छा, एक चीज जान लो, नया कॉलेज है, नया कॉलेज होता है तो जनरली जो नए कॉलेजेस को इशू फेस होता है, दैट इज कि उनका कैंपस नहीं होता है। राइट, ऐसा नहीं होता है कि कॉलेज स्टैब्लिश हुआ, एनएलयू स्टैब्लिश हुआ, उसी दिन से उनके पास कैंपस है। जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इनके पास भी इनका कैंपस नहीं था, बट हाँ, लैंड अलॉटेड था विच इज ऑफ 125 एकर्स। तो आप समझ सकते हो कि कितना कितना बड़ा कॉलेज है ये। राइट, बहुत अच्छा खासा लैंड है इनके पास। अब हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि अभी कैंपस बन रहा है, सो मे बी इन द नेक्स्ट ईयर और सो कैंपस कंप्लीट हो जाएगा। कैंपस अपन को समझ में ही आ रहा है कि अगर एरिया इतना ज्यादा है तो बहुत बड़ा होने वाला है। राइट, तो ये एक एडवांटेज होगा, जबलपुर में है, नोन सिटी है। एक और एडवांटेज है कि वहां पे हाई कोर्ट है। राइट, तो ये कुछ एडवांटेजेस में है। इंफ्रा, मतलब जो अभी बन रहा है, अभी जो एग्जिस्टिंग कैंपस है वहां पर भी अच्छा इंफ्रा है, बट हाँ, जब भी नया कैंपस बन जाएगा तो डेफिनेटली इंफ्रा, मतलब मल्टीपल लेवल्स पे अच्छा हो जाएगा। राइट, मल्टीफोल्ड्स अच्छा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली अच्छा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी भी अगर देखा जाए तो AC रूम्स है, AC हॉस्टल्स है। राइट, जिम है, प्ले ग्राउंड है, बीट फुटबॉल और बीट बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट प्ले ग्राउंड, तो अभी भी इंफ्रा है, अच्छा खासा इंफ्रा है। बट हाँ, जब इनका नया कैंपस बनेगा तो भाई बात यही है कि 1-2 साल में जब वो रेडी हो जाएगा, जब बच्चे वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक बहुत बहुत अच्छा आपको इंफ्रा देखने को मिलेगा। आप राइट, ये तो आप इमेजेस देख सकते हैं। इसके बाद हाँ, ये आप इमेजेस देख लीजिए इस कॉलेज के। बेटा, आप इसको मतलब सिर्फ इस तरीके से मत देखना कि अगले 1 साल या 2 साल के हिसाब से। हाँ, अगर आप जा रहे हो वहां पे तो अगले 5 साल के हिसाब से सोचो कि 5 साल में कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बर्डिंग कॉलेज है, तो और अभी प्लेसमेंट भी नहीं हुए, तो हाँ, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है, बिकॉज हमें पता नहीं है कि प्लेसमेंट्स आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो कैसे आएंगे, कितने लोगों का प्लेसमेंट होगा, ये डेटा ही नहीं है अभी। बट यस, लोकेशन वाइज ठीक है, और कैंपस भी अच्छा है, इंफ्रा अच्छा है। अब कॉलेज कैसे चलेगा, कॉलेज कैसे परफॉर्म करता है, वो अपन को आने वाले टाइम में पता चलने वाला है।
हॉस्टल को अभी भी देखा जाए अगर, तो बहुत अच्छा हॉस्टल है, राइट। बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है। जितना मुझे पता है कि गर्ल्स हॉस्टल में एसी भी है, राइट। बॉयज हॉस्टल में नहीं है एज ऑफ नाउ, बट हाँ, जब ये नए कैंपस में आएंगे तो पॉसिबल है कि वहां पर एयर कंडीशन ही हो सब कुछ। ठीक है, जैसे पटियाला में है। पटियाला में आपको पता होगा कि वहां पर बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल दोनों में एसी है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ये आप तब समझ पाओगे जब आप कॉलेज जाओगे, राइट। अब हाँ, यहाँ पर एडिक्वेट स्पेस वो सब तो ठीक है, बेड्स, कबर्ड्स, वो सारी चीजें आपको हॉस्टल में मिलती हैं इन जनरल। यहाँ पर आपको जो देखना है वो देखना है ये ट्विन शेयरिंग, राइट। बहुत कम कॉलेजेस हैं जहाँ पर सिंगल रूम्स मिलते हैं आपको, कई जगहों पे ट्विन शेयरिंग है, और बहुत कम कॉलेज है जहाँ पर ट्रिपल शेयरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्विन शेयरिंग का सिस्टम है, मतलब एक रूम में दो लोग, राइट। इसके बाद कॉमन रूम है इक्विप फॉर इंडोर एक्टिविटीज, टीटी हो गया, कैरम हो गया, राइट। ये एक्टिविटीज भी मतलब शाम को कभी खेलना हो, टीटी खेल लिया, कैरम खेल लिया। और क्योंकि आपके पास वो रूम होगा, कॉमन रूम होगा, तो वहां पर टीवी वगैरह होती है, तो आप जैसे बताया था पहले कि वर्ल्ड कप हो गया, कुछ भी स्पोर्ट्स हो गए देखने हैं, मूवी देखनी है, राइट। तो वो सारी चीजें कॉमन रूम में होती है, प्लस थोड़ा सा खेलने के लिए भी है, राइट। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास जनरली ऑलमोस्ट सारे ही एनएलयूज में है, राइट, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। मूविंग अहेड, यस, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, क्योंकि ये कोर मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो चांसलर आप देख सकते हैं, ऑनरेबल श्री जस्टिस रवि मालिमत, राइट। वाइस चांसलर जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर वी नागराज है, एंड द रजिस्ट्रार सर इज वेल, राइट। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने कॉलेज के लिए। इसके बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन की सीट्स कितनी है, बिकॉज नया कॉलेज है, तो सीट्स कितनी है, क्या डिवीजन है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ, SC category, ST category, other backward classes, general, supernumerary quota, जम्मू एंड कश्मीर के लिए है सुपरनमरी कोटा, EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो वहां पे 12 सीटें, दो हैं, 16, 20, 24 एंड 60। तो जनरल के लिए 60 सीट्स है, और यहाँ पर SC के लिए 20 सीट्स हैं, ST के लिए 24 सीट्स हैं। तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान में आप रखना। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 120। ठीक है, तो जनरली जो हर एनएलयू में होता है, मतलब रीजनेबल नंबर ऑफ सीट्स, कई जगहों पे 120 है, कई जगहों पे 180 है, राइट। तो ये जनरली हर एनएलयू में होता है। तो टोटल सीट्स एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब किस रैंक तक जाता है, तो इसको ऐसे समझो कि बिकॉज ये लोअर एनएलयूज की कैटेगरी में आता है, मतलब लास्ट 3, लास्ट 5 एनएलयूज की कैटेगरी में आता है, तो इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कोई भी कैटेगरी हो, वेरिएशन बहुत ज्यादा हो सकता है, राइट। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन की जो जिनकी रैंक 1500 से 2500 के बीच में है, क्या वो चूज कर रहे हैं जाना, या वो ड्रॉप ले लेते हैं, या वो ड्रॉप कर देते हैं प्लान एनएलयू जाने का, या कुछ और करते हैं। तो इस पे काफी हद तक डिपेंड करता है, राइट। इसलिए यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज्यादा है अगर आप देखोगे तो क्लैट 2020 में 2138 की रैंक, 2021 में 1996, 2022 में 2399। ठीक है, रैंक के बेसिस पर अपन ज्यादा, तुम्हारा ध्यान हमेशा होना चाहिए रैंक पे रादर ऑन द स्कोर। ठीक है, पहले स्कोर देते थे, 2022 में स्कोर नहीं दिया है, राइट। तो उस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ, रैंक वाइज देखोगे तो जनरली अगर आपकी रैंक 2000 के अराउंड है, तो आपको डीएनएलयू जबलपुर मिल सकता है। अब SC MP, ST MP, OBC MP एंड EWS, ठीक है। यहाँ पर आप रैंक देख सकते हो, 12,000, 17,000, 13,000। तो बेसिकली क्योंकि कैटेगरी है, प्लस क्योंकि कॉलेज लोअर एनएलयूज में आता है, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है, मतलब एकदम से बढ़ गया, फिर एकदम से गिर गया, राइट। तो रैंक्स का वेरिएशन अच्छा खासा हो सकता है इसमें। ठीक है, सेम गोज है विद द ST कैटेगरी एज वेल, कि पहले 25,000, फिर 36,000, फिर एकदम से 22,000। तो क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ही कम है, तो वो डिपेंड करता है कि ऊपर वालों ने लिया है या नहीं लिया है, राइट। अगर उन्होंने कॉलेज ले लिया तो हो सकता है ये 10-12 हजार में खत्म हो जाए, 15,000 में खत्म हो जाए। नहीं लिया तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 36,000 तक भी गया। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो सकता है, तो इसको प्रिडिक्ट कर पाना डेफिनेटली मुश्किल होता है। जनरल कैटेगरी एक बार फिर भी थोड़ा पॉसिबल हो पाता है, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशन है। बट हाँ, SC कैटेगरी के लिए अगर माना जाए, तो इफ यू हैव योर रैंक अराउंड 15,000 के आसपास है,
और आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो देयर इज अ गुड इनफ चांस कि आपको मिल जाए। सेम गोज विद एसटी कैटेगरी एज वेल। एसटी कैटेगरी में बोला सकते हैं 25,000 के अराउंड या 20 से 25,000 के अराउंड आपकी रैंक है, तो मिल जाना चाहिए। बट अगेन कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि जो ऊपर वाली रैंक है उन्होंने क्या किया है। ठीक है। ओबीसी में आप देखोगे 3800, फिर 4200, फिर 4100, तो अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है, राइट। बट हाँ, वेरिएशन यहाँ पर भी अच्छा खासा हो सकता है। एडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2500, 2561, 2366 एंड 2748। तो यस, वेरिएशन यहाँ पर भी है। वो जैसा आपको बताया, लॉजिक सब में सेम ही है, राइट। लोअर एनएलयू प्लस नंबर ऑफ सीट्स कम है, इसीलिए वहां पर वेरिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फीस कितनी है। कॉलेज नया है बट फीस अच्छी खासी है अगर आप देखोगे तो। सो द फीस इज 2,53,000, राइट। इसके अलावा 40,000, 40,000 जो है ये रिफंडेबल है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो अल्टीमेटली आपको जो फिगर दिखना चाहिए, दैट शुड बी 2.53 lakhs। ठीक है। 2,53,000 फीस है, वही आप मानो 40,000 क्योंकि रिफंडेबल है, तो इसमें सच इतना इशू नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि रिफंड हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है। तो बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि नया कॉलेज है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, बहुत एक्टिव होगा मैनेजमेंट, राइट। बहुत सारी नई चीजें करोगे, हो सकता है जो दूसरे एनएलयूज में ना मिलता हो उससे ज्यादा आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, राइट, क्योंकि अभी नया है। तो बहुत सारी स्टेप्स लिए जाते हैं इसके लिए, राइट, कि बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स हो रहे हैं, बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज आ रही हैं आपके यहाँ वर्कशॉप्स लेने, लेक्चर्स देने, राइट। तो ये एक एडवांटेज अच्छा खासा होता है। इसके अलावा फील्ड विजिट्स होती है, मतलब डिपेंड करता है कि कॉलेज में कॉलेज किस तरह की एक्टिविटीज करा रहा है। बट हाँ, ऐसा होता है कि कभी जेल की ट्रिप में जा रहे हैं, राइट, लीगल एड के लिए या कुछ भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट, अंडर प्रिविलेज लोगों के पास जा रहे हैं, तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अराउंड भी होती रहती है। इसके अलावा अगेन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपको दिखेगा, दैट इज अ फंक्शनल जिम, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, ये सारी चीजें। इंडोर इंडोर गेम्स के लिए जैसे बताया, कॉमन रूम में टीटी टेबल हो गया, कैरम हो गया, राइट। तो इंडोर गेम्स के लिए भी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज बहुत सारे फेस्ट में, एनयूजेस का फेस्ट हो या एनएलएस का फेस्ट हो, राइट, वहां पर भी आपको इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के गेम्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। चेस हो, कैरम तो नहीं होता है, टीटी होता है, राइट, क्रिकेट होता है, तो बास्केटबॉल होता है, फुटबॉल होता है, तो ये सारे गेम्स भी आपको मिलते हैं वहां पर, राइट, जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं न्यूज। नेक्स्ट इज जिम, मतलब इमेजेस। जिम अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बहुत सारे लोगों के लिए। हाँ, जैसा आपको पहले भी वीडियो में बताया था, तो जिम आपको उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा जैसे जिस सिटी में आप रह रहे होगे, वहां के जो प्रीमियम जिम्स होते हैं जिनकी मेंबरशिप अच्छी खासी होती है, वैसा कुछ नहीं मिलेगा। बट हाँ, इतना अच्छा होगा कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हो, हेल्थ अच्छी रख सकते हो, उसके हिसाब से ये काफी अच्छा जिम होगा, राइट। वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, बहुत एडवांटेजेस होते हैं, राइट, बिकॉज बहुत सारे स्ट्रेस के बीच में जो कभी कभी होगा, लेट्स से सेमेस्टर एंड में, या जब प्रोजेक्ट सबमिट करने का टाइम आ गया है, वाइवा आने वाला है, तो थोड़ा स्ट्रेस भगाने के लिए, थोड़ा स्ट्रेस दूर करने के लिए, ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे गेम्स बहुत बहुत काम आते हैं, राइट। आगे बढ़ते हुए, हाँ, कौन कौन से सेंटर्स हैं, तो आप देखोगे नया सेंटर, नया कॉलेज है, तो हाँ, सेंटर्स काफी सारे, राइट, और इनपे काफी सारा काम होता भी है। तो क्योंकि इनिशियल स्टेज है, तो अगर आप यहाँ पर जा रहे हो तो बहुत सारा काम करने मिलेगा। इसमें एक एडवांटेज है, दैट इज आप बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करोगे, ठीक है, क्योंकि काफी काफी सेंटर्स ऐसे होंगे जो स्क्रैच से आपके सामने बनते हुए दिखेंगे आपको, जिसमें आपका पार्टिसिपेशन स्क्रैच से होगा। तो सेंटर को डेवलप करोगे जब आप 3 साल, 4 साल ऑफ योर 5 साल, राइट, डिपेंड करता है आप इसको कब ज्वाइन करते हो, तो आप बहुत सारी लर्निंग्स होती है आपकी, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है आपको, जो अल्टीमेटली आपके काम आता है जब आप 5 साल बाद निकलते हो कॉलेज से। तो भली वो मैनेजमेंट हो, भली वो हार्ड वर्किंग हो, भली वो रिसर्च हो, भली वो कनेक्शंस हो, वो सारी चीजें काम आती है, राइट। तो सेंटर्स अच्छे खासे हैं यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे सेंटर है, स्टडीज इन लीगल थ्योरी, कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी, बहुत अच्छा खासा, मतलब काफी जगहों पे, काफी सारे एनएलयूज में कंपटीशन लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे सेंटर बने हुए हैं।
राइट, एडीआर अगेन काफी काफी अच्छा चल रहा है ये अभी, राइट, एज अ प्रोफेशन भी, मतलब लीगल फील्ड में एडीआर बहुत बहुत अच्छा चल रहा है अभी। एंड लॉ इन इकोनॉमिक्स, लॉ एंड मेडिसिन, ये तो खैर थोड़ा बहुत अलग भी हो जाता है, बट हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड, यस, ये काफी अच्छा है। पब्लिक पॉलिसी, गुड गवर्नेंस, ठीक है। इंटर्नशिप होते हैं पार्लियामेंट में भी, राइट, इंटर्नशिप करने मिलता है, बट हाँ उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए अपन को। तो इन सेंटर्स में काम करोगे तो ये तो पक्की बात है कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा, विच इन टर्न विल हेल्प यू व्हेन यू ग्रेजुएट, राइट। आगे बढ़ते हुए एफएक्यूज, कुछ जनरल क्वेरीज जो जनरली होनी भी चाहिए आपके मन में। पहला तो ये कि यार, क्या डीएनएलयू का खुद का कैंपस है? एज ऑफ नाउ नहीं है, बट इनका खुद का जो कैंपस है वहां पर बन रहा है, राइट। मतलब जब आप अभी जाओगे, अगर आप अभी ज्वाइन करते हो कॉलेज, तो हाँ, अभी खुद के कैंपस में नहीं है स्टूडेंट्स, बट हाँ जल्दी ये बनने वाला है, और आप शिफ्ट कर जाओगे नए कैंपस में, जो कि काफी काफी बड़ा है, 125 एकड़, जैसे कि आपको दिखाया था, ठीक है। क्या डीएनएलयू वर्थ ज्वाइनिंग है? ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन रहता है। क्यों? इसमें आंसर काफी सब्जेक्टिव है। कैसे? वो ऐसे कि लेट्स से यू हैव टेकन योर फर्स्ट ड्रॉप, आपने एक ड्रॉप ऑलरेडी ले लिया है। अब मेरी रैंक मान लो 2500 3000 के अराउंड है, मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता फिर से ड्रॉप लेना, एडवाइजेबल भी नहीं होना चाहिए, और मेरा मन भी नहीं है ड्रॉप लेने का। ये कॉलेज मुझे मिल रहा है, मत जाने दो, ले लो ये कॉलेज। अगर इससे कुछ और अच्छा मिल रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर ये मिल रहा है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। एक और चीज, अगर आप सेकंड ड्रॉप पर हो तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, अगर ये कॉलेज मिल रहा है ले लो, वर्थ ज्वाइनिंग है। बट लेट्स से इफ यू आर अ फ्रेशर, राइट, आपने अभी ट्वेल्थ, मतलब अभी तो ट्वेल्थ के एग्जाम भी हो गए इवन, बट आप अभी ट्वेल्थ में हो और आपको ये कॉलेज मिल रहा है, यू थिंक यार एक बार क्या ट्राई करना चाहिए, तो आप एक बार सोच सकते हो कि क्या डू यू वांट टू टेक क्लैट अगेन और नॉट, ठीक है। इस पे आप जरूर सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि लास्ट के 3 और 5 कॉलेज में आता है, लास्ट 5 कॉलेज में आप बोल सकते हो डीएनएलयू आता है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि नया कॉलेज है। नया कॉलेज है इसलिए आप देख रहे होंगे कि इसमें अभी प्लेसमेंट्स वाला जो हम बात करते हैं हर बार, हर कॉलेज के साथ, वो इसमें है नहीं, बिकॉज अभी डेटा ही नहीं है, अभी लोग ग्रेजुएट हुए ही नहीं है। जब ग्रेजुएट होंगे, धीरे धीरे एल्यूमनाई बेस बनेगा, तो हाँ, फिर यहाँ पर काम करेगा। अब इसकी कुछ बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि पिछले कुछ सालों में ये एक्सपोनेंशियली बहुत अच्छा काम किया है, एक्सपोनेंशियली बहुत ग्रो किया है, राइट। शुरुआत में हर कॉलेज के साथ होता है कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये इन कंपेरिजन टू अदर एनएलयूज जो रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अब इसको तुम अगले 1-2 साल के लिए मत देखो, बिकॉज अगले 2 साल में आप ग्रेजुएट नहीं हो रहे हो, आप ग्रेजुएट हो गए 2028 में, राइट, जिनको इस साल मिल रहा होगा या अगले साल लेंगे, जैसा भी है, राइट, 5 से 5 साल। तो 5 साल बाद कैसा हो सकता है, ये उस हिसाब से सोचना। तो अभी ये मत सोचना कि यार अभी तो कोई प्लेस ही नहीं हुआ है, कोई पास आउट ही नहीं हुआ है। तुम जब पास आउट हो रहे होगे तब तक 5 बैच ऑलरेडी पास आउट हो चुके होंगे, राइट। तब तक एक अच्छा खासा डेटा हो जाएगा, बट हाँ, ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जरूरी है, जरूर है। बिकॉज आपने चूज कर लिया, आप कॉलेज चले गए, फिर वापस आना डेफिनेटली मुश्किल होगा। अब किस तरह का प्लेसमेंट होता है, किस तरीके से पैन आउट करता है ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स, वो डिपेंड करता है, राइट, काफी सारी चीजों पे। फिर एल्यूमनाई बेस बनेगा धीरे धीरे, एल्यूमनाई जाएगा हर कॉलेज में, हर फर्म में, तो वो किस तरह से काम करते हैं। तो थोड़ी अनसर्टेनिटी डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि नया कॉलेज है। लाइक इट्स लाइक जस्ट अ स्मॉल चिप, अगर आप स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बोलोगे, तो जो स्मॉल चिप्स होता है जिनका फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, राइट, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, बट हाँ, इट इज अ गुड कॉलेज, अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहता, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। कहां रखोगे अपनी प्रेफरेंस में? लास्ट 5 एनएलयूज में। अब वो आप लोकेशन वाइज भी देख सकते हो, बट हाँ, लास्ट 5 एनएलयूज में, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के लास्ट 5 एनएलयूज में आप इसको रख सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। लोकेशन, लोकेशन भी एक फैक्टर होगा, राइट, कि किस जगह पे आप हो। जबलपुर, मतलब अगर आप एमपी के हो तो हो सकता है आपको जबलपुर एक थोड़ा एक्साइटिंग फैक्टर लगे कि हाँ ठीक है, घर के पास भी है, अपने ही उसमें है, बहुत दूर नहीं है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है, बट आप इसको जनरली टॉप 5 में रखो, राइट। सो that will be it for this video. I hope आपको अच्छा लगा होगा सेशन, and yes, do like it अगर अच्छा लगा हो, and share with your friends as well. Thank you so much and stay safe. Bye bye.